प्रश्नावली 2.1 के बाद हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से बता दिया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पूरे प्रश्न बन जाएंगे, बहुत आसान है। इनमें जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं में और कक्षा 8वीं में। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको यहाँ पर शून्यक निकालना है और साथ ही साथ उनके बीच का शून्यक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। अब हम यहाँ पर 6 सवाल दिए हैं, तो इसमें से मैं आपको 2 सवाल बताऊंगा और बाकी आपके होम टास्क में रहेगा, आप उसको घर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 को हम हल करते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा नंबर का प्रश्न हल कर रहे हैं, तो धोखे से 6 बोल दिया था। पहले हमको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखना है। यहाँ पे देखिए x² है, फिर अचर पद है, फिर x है। तो इसका मतलब ये है कि ये मानक रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, मानक रूप में व्यवस्थित कर दें। अब मानक रूप में व्यवस्थित करने के बाद इसको हम हल करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मध्य पद विभाजन विधि भी कहते हैं। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने का तरीका वही है जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, कक्षा 8वीं में पढ़ा है और कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है। तो पहले हम 3 का गुणा 6 से करेंगे, तो 6 तिया 18। अब 18 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 7 आना चाहिए। अब 18 किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। 9 दूनी 18 और 9 और 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमको ये संबंध लेना है, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। तो इस प्रकार से आगे हल करते हैं। तो 6x², तो ये हो जाएगा माइनस 9x और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों को हम साथ में लेते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो इसमें कॉमन 3x निकलेगा, तो बचेगा 2x माइनस 3। और यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो एक कॉमन निकलता है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। अब इसमें से देखिए 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना, 3x धन 1। ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य पद विभाजन के द्वारा हम क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर शून्यक निकलेगा, शून्यक 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x धन 1 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। और यहाँ पर आएगा 3x बराबर माइनस 1, एक पक्षांतर हो गया, तो x बराबर माइनस 1/3। तो यहाँ पर ये शून्यक आ गए। अब इसमें हमें शून्यकों के और गुणांकों के बीच में संबंध बताकर सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। अब यहाँ शून्य कौन कौन से हैं, 3/2 और माइनस 1/3। तो यहाँ पर 3/2 धन माइनस 1/3। अब इसको लघुत्तम लेके हल कर दिया जाए, तो 2 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 6। अब 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 तिया 9। अब 2 का गुणा इधर हो जाएगा माइनस 1 से, तो आ जाएगा 2 एकम 2 और माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा -2। तो ये आ जाएगा 7/6। अब यहाँ पर आप देखिए 7 कहाँ पर है, x का गुणांक है, परंतु ये ऋण है। यदि यहाँ ऋण है तो यहाँ धन आएगा, और यदि यहाँ धन होगा तो यहाँ पर ऋण आएगा। ठीक है ना। यदि यहाँ पर ऋण है तो वहाँ पर क्या होगा, धन आएगा, और यहाँ पर धन होगा तो वहाँ पर ऋण आएगा। तो जब यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर धन है, तो अब हम इसको क्या लिख देते हैं, माइनस गुणा माइनस 7/6 लिख देते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंध हमारा बन जाएगा, -7 क्या है, -7 x का गुणांक है और 6x² का गुणांक है। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, -x का गुणांक। ठीक है, यही संबंध आता है योगफल में, बटे x² का गुणांक, है ना। हम इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा।
शून्यकों का योगफल। ठीक है, देखिए ये सत्यता की जांच हो रही है, जो मैंने आपको बताया था कि मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है, 3/2 गुणा -1/3। अब इसका गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा -3/6। तो यहाँ पर देखिए बहुपद, यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर देखिए जो अचर राशि है वो -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हरदम याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर -3 क्या है, अचर राशि है, तो अचर राशि बटे 6 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा जो ये जो संबंध है ठीक उसी प्रकार से आ रहा है जैसे हमने सूत्र में पढ़ा था। इस प्रकार से हमको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। अब अगला सवाल है 4u² धन 8u, और इसमें 2 ही पद है, इसमें 2 पद हैं, किंतु ये वर्ग बहुपद है क्योंकि जो चर राशि u है उसकी घात कितनी है, 2 है। तो ये वर्ग बहुपद है, परंतु ये क्या है, इसको हम मध्य पद विभाजन विधि से हल नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से हल नहीं करेंगे। ये बहुत ही सरल है और ऐसे ही सरल प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इसका जो हल है पलक झपकते हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन क्या निकलता है, तो दोनों में 4u कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u धन 2। ये आपका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड आपका यहीं खत्म हो गया। अब सीधे सीधे आप शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक पहला क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा u धन 2 बराबर 0। तो यहाँ पर u बराबर 0 आ गया और यहाँ पर u बराबर -2 आया। देखिए ऐसे प्रश्न सरल होते हैं, इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। भले ये 2 नंबर का है परंतु इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे संबंध निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकालें, 0 और -2, 0 धन -2 बराबर क्या आ जाएगा, -2, और -2 बटे हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो -2 यहाँ पर कहीं नहीं, -2 कहीं भी नहीं है, तब तो हमारा संबंध बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे -2 है और यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करते हैं कि अंश और हर में 4 का गुणा कर देते हैं, मतलब 4/4 का गुणा कर दिए, तब ये क्या हो जाएगा, -8/4। अब यहाँ पर देखिए ये -8 u का गुणांक आ गया, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहीं कहीं पे हमको समायोजन करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये इस सवाल को बताया है कि आप यदि मान लो मैं इसको होमवर्क दे देता और आप यहीं तक हल करके बोलते सर ये तो नियम गलत हो गया, परंतु नियम गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के अपने कथन को सत्य कर रहे हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, और यहाँ पर x नहीं लिखना, u लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है वो u है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल निकालें। अब इस शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 गुणा -2, तो कितना आ जाएगा, 0/1 कर दे। अब यहाँ पे देखिए अचर पद है ही नहीं, यहाँ अचर पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अचर पद 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया अचर पद बटे 1 तो है ही नहीं, तो इसमें हम फिर से 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0/4, मतलब अचर राशि
बटे यू स्क्वायर का गुणा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है, और जहाँ समायोजन नहीं हो रहा है तो कुछ संख्या का गुणा करके हम समायोजन कर लेते हैं। तो ये रहा इस सवाल को बनाने का तरीका और बनाने का ट्रिक। अब यहाँ भी जो है वो दो पद वाला है, अब दो पद है और इसमें क्या है, इसमें टी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर अचर पद दिया हुआ है, मतलब बी एक्स बीच वाला जिसमें एक्स की घात 1 होती है, चर की घात 1 होती है, वो यहाँ पर गायब है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये याद रखिएगा। तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बनेगा। अब यहाँ पर टी स्क्वायर तो ठीक है, 15 किसी का वर्ग नहीं है, तो 15 किसी का वर्ग नहीं है, फिर हम वो करते हैं कि हम 15 को लिखेंगे वर्गमूल 15 का वर्ग, वर्गमूल 15 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। और यदि यहाँ पर 16 होता है तो 4 का वर्ग हो जाता है, 49 होता है तो 7 का वर्ग हो जाता है, 25 होता है तो 5 का वर्ग हो जाता है। अब 15 किसी का वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल लगा दीजिए और वर्ग लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये सूत्र का प्रयोग करें तो t प्लस वर्गमूल 15 और ये हो जाएगा t माइनस वर्गमूल 15, गुणनखंड हो गया। सब सरल है, आसान है, सूत्र का बस प्रयोग कीजिए, आपका सवाल सरल हो जाएगा। ये सब ऐसे सूत्र है बच्चे इसमें देख के डर जाते हैं कि इसमें तो 3 पद नहीं है तो फिर कैसे हल करेंगे, इसमें 3 पद नहीं है तो ये और ज़्यादा सरल है। इससे पहले वाला भी सरल सवाल था। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक, तो शून्यक क्या होगा, पहला हो जाएगा टी धन वर्गमूल 15 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो ये आ जाएगा टी बराबर माइनस वर्गमूल 15 और ये आ जाएगा टी बराबर प्लस वर्गमूल 15, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसके गुणांकों के बीच का संबंध। तो शून्य क्या है यहाँ पर, माइनस वर्गमूल 15 धन पर वर्गमूल 15, तो माइनस वर्गमूल 15 और धन वर्गमूल 15 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 और 0 को हम लिख देते 0/1। अब यहाँ पर आप देखिए 0 कहीं तो नहीं है ना, 0 है, कहाँ पर है, टी का वर्ग प्लस कर लो या माइनस कर लो जो भी, 0t माइनस 15। तो यहाँ पर यहाँ देखिए कि जो x जहाँ पर लिखते थे x का गुणांक, तो वहाँ पर क्या t, तो t का गुणांक क्या है 0 है, तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख देते हैं माइनस t का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, समझ में आ गया ना, सरल है। इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर गुणा करते हैं माइनस वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15, तो ये आ जाएगा -15। तो -15 को हम -15/1 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया अचर राशि, अचर राशि बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है हल करना है। ये जो सवाल है सरल सवाल है, याद रखिएगा ये सरल सवाल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये 6वां नंबर का सवाल लेते हैं। ये 6वां नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ 3 पद दिया है तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अब तो क्या होगा, 4 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 के 2 ऐसे गुणनखंड कर दो जिसको घटाने पर 1 आए, तो 4 में से हम 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। तब यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x धन 3x, है ना, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया -4। अब ये दोनों को एक साथ लेके कॉमन निकाल लिए तो x बराबर 3x माइनस 4 धन, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आया तो आ गया 1, तो 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन आ गया तो आ जाएगा x धन 1। अब हम शून्यक निकाल लें, शून्यक तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा x धन 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x
बराबर 4, तो x बराबर 4/3 और यहाँ पर x बराबर -1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कक्षा 9वीं में और कक्षा 8वीं में इससे संबंधित प्रश्न है, उनको आप जरूर लगाइए। अब शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है, तो शून्यकों का योगफल मैं सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ। आप लिख लीजिएगा कि शून्यकों का योगफल जैसे पहले हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा 4/3 धन -1, तो यहाँ आ जाएगा, ये 1 है तो लघुत्तम आ जाएगा 3, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस और प्लस -3, तो ये आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे धन आया है तो हम इसको लिख सकते हैं -1/3। तो यहाँ पर क्या आ गया है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो पहला संबंध बन गया। अब दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल, यहाँ भी आपको पूरा लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुणा -1, तो आ जाएगा -4/3। तो -4 देखिए अचर राशि है, अचर राशि बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात करके शून्यकों का और गुणांकों का संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो इस प्रश्न तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा।